अपने बहरी जहाज़ों की हिफाजत करना जानते हैं। अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये मुंह तोड़ जवाब आया है चाइना की जानिब से। चाइना ने मज़ीद क्या कहा है, और अगर अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की तो चाइना क्या कर सकता है? इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, मैं भी सोच रहा था कि बड़ा सख्त बयान या रद्द-ए-अमल आएगा चाइना की जानिब से, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। चाइना ने मज़ीद क्या-क्या बातें की हैं इस बारे में? बहुत दिनों से इंतज़ार था चाइना के इस रद्द-ए-अमल का, सख्त रद्द-ए-अमल का, दो टोक रद्द-ए-अमल का, और अब बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। चाइना मैदान में आ गया। उसने दो टोक और साफ अल्फाज में कह दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का सोचना भी मत, करना तो नहीं, सोचना भी नहीं। और अगर ऐसा कुछ किया गया तो फिर हम जानते हैं, यानी उन्होंने अपनी ज़बान में ये बात की है चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने, लेकिन अगर अब मैं उसको उर्दू में आसान अल्फाज में ट्रांसलेट करूँ तो ये कहूँगा कि हमारी माशी शहरक काटने की कोशिश मत करना। आबनाए हुर्मुज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हमारा तेल गुजरता है, तकरीबन 80% वहाँ से उनका तेल गुजर रहा होता है, और अगर उसको रोकने की कोशिश की तो फिर हम उंगली टेढ़ी करना भी जानते हैं और घी निकालना भी जानते हैं। तो ये जो बड़ा सख्त पैगाम है जो चीन की तरफ से आया है। बड़ी सख्त बात की है उन्होंने। वो रात ट्रंप ने ही कहा था कि जी देखें जी, आप आबना हुर्मुज़ को छोड़ दें, आप वेनेज़ुएला जाएँ, अपने तेल के जहाज़ लेके आएँ, तेल भरकर उधर चाइना ले आएँ, या कोई नहीं आपको रोकेगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद चाइना इस पे थोड़ी सी सफारती ज़ुबान इस्तेमाल करे, लेकिन जो आज ज़ुबान इस्तेमाल की चाइना ने, उसका तो सीधा-सीधा मतलब है कि भाई इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना ये जंग तीसरी आलमी जंग की तरफ भी चली जाएगी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर चीन इसमें आता है और चीन को फिर कोई जवाब दिया जाता है तो फिर ये ज़ाहिर है आलमी जंग छिड़ जाएगी और इसमें चीन पूरी तरह से शामिल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि चीन के पास एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है इसमें बात करने का। उनका वहाँ से तेल आता है, उनकी मुआशी शहरक का मामला है, ये ऑयल नर्व का मामला है, और उनकी ऑयल सप्लाईज़ को अगर रोकने का मतलब ये है कि आप चीन का गला घोंटना चाहते हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स को रोकना चाहते हैं, उसकी सनतों को बंद करना चाहते हैं, उसके जो आवाम हैं उनकी जो किचन है उनको आप बराह रास्त हिट करना चाहते हैं, तो ये तो चीन कभी भी करने नहीं देगा। और चीन ने इसके लिए एक बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म का प्लान तैयार किया हुआ है कि अगर कभी उन्हें अंदाज़ा था कि कभी ना कभी जंग की आग इस तरह से भी फैल सकती है कि उसमें चीन के मामलात भी मुतासर होने लग सकते हैं, मफादात मुतासर हो सकते हैं, तो फिर चाइना क्या करेगा। तो आने वाले दिनों में अब अंदाज़ा हो रहा है, बल्कि आने वाले घंटों में अंदाज़ा हो रहा है कि अगर ये 7 बजे के बाद कुछ चीज़ ऐसी करता है गैर मामूली, तो क्या चाइना अपना टोल टैक्स अब अमेरिका को अदा करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल ऐसी कोई बात होगी। नहीं, चाइना ने इसका सोचा भी नहीं है। चाइना जो है वो जितनी भी तिजारत कर रहा है वो ईरान के साथ कर रहा है। ईरान के साथ उसके मुआहदे भी हैं दिल भाई, उसके एनर्जी मुआहदे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मुआहदे हैं, और इन मुआहदों की स्ट्रेटेजिक अहमियत है, और ईरान को अकेला नहीं छोड़ सकता चाइना, और अब तक उसने छोड़ा भी नहीं है। और वक्तन फ़वक्तन बयानात के ज़रिए और मुख्तलिफ सिफारती तौर पे वो उसको सपोर्ट करता रहा है, और आने वाले दिनों में अंदाज़ा ये हो रहा है कि चीन ईरान के साथ भी खड़ा होगा, लेकिन वो अपने साथ सबसे पहले खड़ा होगा, और वो अपना ऑयल जो है जिसको रोकने की कोशिश अमेरिका करेगा, तो चीन का तो ऑयल नहीं रोक सकता अमेरिका, ये तो तयशुदा बात। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चाइना की जानिब से ये सख्त रद्द-ए-अमल आया है, इसके बाद आगे अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? क्या अमेरिका जो प्लान बना रहा है आबना हुर्मुज़ को ब्लॉक करने का, वहाँ पर नाकाबंदी का, क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? हम अगर इसको सिर्फ ईरानी पासदानान इनकलाब के तर्जुमान के हवाले से भी ले लें तो वो भी इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी उन्होंने बड़ा सख्त बयान उन्होंने दिया। सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा हम तैयार हैं, लाशें बिछा देंगे, फिर अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। और आबनाए हुर्मुज़ तो इसका यूँ समझ लें कि ये ईरान की शहरग है, और ईरान इसकी हिफाजत के लिए बहुत से इंतजामात करके बैठा हुआ है। ठीक है, वो ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल आया, लेकिन चाइना एक सुपर पावर है, अमेरिका एक दुनियावी सुपर पावर है। दो सुपर पावर क्या आपस में टकराने वाली हैं? जी, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। अगर आने वाले दिनों में आप चीन का ऑयल अमेरिका रोक रहा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि चीन के ऊपर वार है, और अगर ईरान को इस तरह से पकड़ा जाता है, उसका गला दबाया जाता है कि वो उससे चीन मुतासर होने वाला हो, तो चीन तो ईरान को अभी तक नहीं हमने देखा कि वो छोड़ रहा है। और आने वाले दिनों में भी हमें अंदाज़ा होता है कि चीन जो है ना वो कुछ गैर मामूली स्टेप लेगा, कुछ आगे आएगा, और आगे आने के बाद वो अपनी ऑयल सप्लाईज़ की बहाली के लिए ही अगर चीन आगे आ गया और खलीज ओमान में आ गया और उसके बाद खलीज फ़ारस तक आ गया और अपनाए हुर्मुज़ पे उसने कंट्रोल की कोशिश की, और उसने कहा कि ईरान को कि तुम पीछे हटो, सुपर पावर का मुकाबला फिर सुपर पावर से ही हो जाता है। मैं आपने हुर्मुज़ पर आप कंट्रोल मैं करता हूं, खुद तो ही फिर क्या होगा? मैं खुद ही देख लूँगा। तो फिर ये होगा कि फिर एक ऐसी जंग होगी जो दुनिया ने कभी नहीं देखी, और आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बहरी जंग का एक जंग अज़ीम आबनाए हुर्मुज़ पे लड़ी जाएगी,
और उसमें दोनों ममालिक टेक्नोलॉजी के लिहाज से कोई शक नहीं है कि उनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन चाइना की टेक्नोलॉजी ने उनको हैरान भी किया है, परेशान भी किया है और इस वक्त आठ आठ आंसू रो रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसका मुल्क अमेरिका, सेंटकॉम और पेंटागन समेत सब लोग। और अगर अब तक के नताइज आप देखें जंग के क्या हैं कि एक ऐसी जंग जो ईरान ने लड़ी, उसके पीछे किसने मदद की अभी इसको छोड़ देते हैं, ईरान ने जंग लड़ी और अमेरिका को आके मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठना पड़ गया। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब वो ताकतें सामने आएंगी जो अभी तक सामने नहीं आई, तो वो फिर कुछ ऐसे कारहाय नुमायाँ अंजाम देंगी, कुछ ऐसा अनहोनी हो रही होगी जो दुनिया देखेगी। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से तो हम देख ही चुके हैं कि चाइना कहाँ खड़ा हुआ है। हम चाइना तो एक उसका मुकाम है जी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हिसाब से अगर हम देखें, लेकिन चाइना ने इस जंग में ईरान की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से भी बड़ी मदद की है। वो क्या मदद है, थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। भाई वो सबसे पहली मदद तो ये है कि एक ड्रोन उड़ रहा है $200 मिलियन का अपनाए हुर्मुज़ के ऊपर, गायब हो जाता है। आखिरी उसकी इत्तला आती है ये कि कैसे गायब हुआ? वो कौन सा सिस्टम है चाइना का जो ईरान के पास मौजूद है? भाई वो एक ड्रोन है जो कि 52,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ कर रहा है, जो कमर्शियल फ़्लाइट से भी बहुत ऊपर है। अब वो आता है, अचानक नीचे आना शुरू करता है, 9,000 फीट की बुलंदी तक आता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ता है अपना हुर्मुज़ से, जो क्लियरली ईरान की तरफ जाता है और फिर वहाँ से वो गायब हो जाता है। अब वो $200 मिलियन के ड्रोन की ना लाश मिल रही है, ना पुर्जे मिल रहे हैं, ना उसको ट्रैक भी नहीं किया जा सका, तो हैरान कर दिया। इसके बाद आप देखें कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए पूरी इस जंग के दौरान ईरान को, वो कहाँ से आए, कैसे आए, इतने प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स कि आप ठीक ठीक निशाने लगा रहे हैं और कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा समेट रहे हैं। तो वहाँ तो दूसरी तरफ अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। सुना है कि चाइना की सैटेलाइट्स जो हैं उन्होंने बड़ी मदद की है ईरान की। भाई सबसे पहले तो उन्होंने टेस्ट किया इसको जाके आपना हुर्मुज़ के करीब कमर्शियल वेसल्स पे, और बेदू उनका एक सिस्टम है वो सैटेलाइट का, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया ईरान ने, और उसके बाद कमर्शियल वेसल्स को अंधा कर दिया, उनके सिस्टम्स को जैम कर दिया, वो अपना कोई रास्ता ही नहीं तलाश कर पाए। जब ये हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर उसका कोई एडवांस सिस्टम इन्होंने बहरी जहाज़ों पर भी अप्लाई करके देखा, जंगी जहाज़ों पर अमरीका के, और उनका भी GPS नेविगेशन सारी चीज़ें जो है वो गायब हो गई। तो वो भी एक तरह से आप आसान अल्फाज में कहें अंधे हो गए समंदर के अंदर। उसके बाद जो उन्होंने सबसे बड़ी कार्रवाई की है वो बांध के, हाथ पांव बांध के 2 अमेरिकी बहरी बेड़ों को मारा है, अरबों डॉलर के बहरी बेड़ों को मारा है। जो उसका फ़ख्र थे, जो उसका गुरूर थे अमेरिका का, उनको ऐसी तैसी कर दी है। और उसके बाद उनको समझ ही नहीं आया, उनके सर्वेलेंस सिस्टम जैम हो गए, उनके जो इंटरसेप्टर्स थे वो सही से नहीं चल सके, तो वो ना अपना दिफा कर पाए, ना वो फॉरवर्ड अटैक की तरफ जा सके। तो और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि कोई कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए ना इलेक्ट्रॉनिकली उनको जैम किया जा रहा था। तो ईरान ने बहुत जो है वो उनको हैरान किया है, और उसके पीछे यकीनी तौर पे रूस की मदद भी रही है, जो हम मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहे हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई कि रशिया ने बड़ी मदद की, और ये तो यूरोप इस पे बिलकता भी रह रही कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है। जी, और रशिया भी सामने आया है और चाइना का भी सामने आया है कि बेदू उनका जो सिस्टम था उसको इस्तेमाल किया। और ये भी मीडिया रिपोर्ट्स थी कि चाइनीज़ सैटेलाइट जो थे वो अपना हुर्मुज़ के करीब आ गए जब ज़रूरत पड़ी, तो उनको रीपोजीशन किया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर थी। तो इसका मतलब ये कि आने वाले दिन में अगर ये सारे साइड की चीज़ों को हटा के अगर ख़ुद ही वो शेर बाहर आ गया जो इन सब चीज़ों की मदद कर रहा था, तो आप सोचें वो जंग किस लेवल की होगी और कितनी मुख्तसर होगी और कितना बांध के मारा जाएगा। और उसके बाद शायद मुज़ाकरात की भी नौबत ना मिले अमेरिका को, किससे बात करेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे। और वो इतना तेज़ होगा, वो इतना स्विफ्ट होगा कि उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये संभल पाएगी। यूएस की नेवी उसके लिए तैयार नहीं है, वो ईरान के लिए तैयार नहीं है। अगर चाइना आ जाता है तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में उसकी एंट्री से ही जंग ख़त्म हो जाएगी। देखिए, अभी तो आबना हुर्मुज़ में चाइना की समझे कि प्रेजेंस नहीं है, लेकिन अगर चाइना का कोई जहाज़ अमेरिका की जानिब से रोका जाता है तो कितनी जल्दी चाइना का रिस्पॉन्स आ सकता है? चाइना ने इसको पढ़ लिया है, चाइना ने इसको समझ लिया है। वैसे भी वो तैयार रहती है, आर्मीज़ जो हमेशा तैयारी रहती हैं, लेकिन उन्होंने इस सारी सूरत हाल को भी पढ़ लिया है। और अभी अगर चाइना का जहाज़ रोकने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप सीज़ फायर को थोड़ा बहुत भी नहीं मान रहे और आप कह रहे हैं कि बस ठीक है तुम करके दिखाओ मुझे। तो जब वो कहेंगे चाइना को कि तुम करके दिखाओ, तो फिर ये जो उनकी बहरिया है, उनकी जो फ़िज़ाइया है, वो मेरे ख़्याल में, जिसे आप आसान अल्फाज में कहें, लम्हों में पहुंच जाएंगे अपना हुर्मुज़ में। जो अभी तो वो नहीं आना चाहते, वो अभी बल्कि अभी सफारती ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सफारती ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि जंग ख़त्म हो जाए
और मामलात सेटल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो बहुत तेज़ एक्शन होगा, वो बहुत स्विफ्ट होगा, बहुत एक्यूरेसी के साथ होगा। चाइना को किसी मदद की ज़रूरत तो है नहीं, वो अपने ही सैटेलाइट को यूज़ करेगा, अपने ही कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेगा, उसको पता है कौन कहाँ खड़ा है। और उन्होंने एक शिप भी था जो हमने देखा गया पिछले कुछ अरसे के दौरान, जो उन्होंने खलीजे ओमान की तरफ रखा हुआ है चाइना ने। हाँ जी, वो सिर्फ जासूसी करता है, वो सिर्फ सैटेलाइट से जुड़ा रहता है और उसको पता है कि एक एक बूंद जो पानी की है ना, उसके ऊपर मौजूद जहाज़ एसेट्स अमेरिका कहाँ कहाँ है, समंदरों में, फ़िज़ाओं में किधर है, और समंदर की तह पे किधर है और नीचे किधर है। तो उसके बाद आप सोचें कि जब उन्होंने एक स्पेशलाइज़ किस्म का पूरा जहाज़ ही लाके सिर्फ जासूसी का खड़ा किया हुआ है, तो उनके पास क्या कुछ नहीं होगा और वो कितने कारीवार नहीं करेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली कि अगर चाइना का कोई बहरी जहाज़ अमेरिका की जानिब से रोका गया तो ये जंग तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।